इस्मत एक चाय लेकर आओ, सर बहुत दुख रहा है। लाया मैम। इस्मत बाहर गया और फौरन से पहले नगीना के टेबल पे चाय रखते हुए चाय की ट्रे नीचे गिर गई। अंधे हो क्या देख कर काम नहीं कर सकते, गंद कर दिया है, साफ करो। अरशद जो अभी नगीना के ऑफिस में आया था, क्या हो गया है आपको, चाय ही गिरी है ना, आसमान सर पे क्यों उठा लिया है, नगीना ने अरशद से कहा। नगीना तुम हर शख्स को लिमिट में रखा करो, ये लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। अरशद ऐसा नहीं कहते, अभी वो साफ कर देगा। अच्छा ठीक है, वो कल वाली डील पकी हुई थी, वो फाइल तैयार करके भेजो, आज वो लोग एग्रीमेंट पे साइन करने आ रहे हैं। ऐसा करो तुम ड्रेस बदल लो और दुपट्टा मत ओढ़ना, वो लोग शायद इस चीज को नोट करें। अरशद की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो अपनी होने वाली बीवी को मोहरा बनाकर प्रोजेक्ट ले रहा है, मगर अरशद में आज तक ऑफिस में बगैर निकाब के नहीं आई और अब बगैर दुपट्टे के मुझे उनमें बैठाए गए। नगीना जान, आपको पता है ऐसा प्रोजेक्ट कभी कभी हाथ लगता है और मैं इसे गिनवाना नहीं चाहता। इस प्यार के अंदाज में अरशद का बोलना नगीना को अच्छा लगा और वो इस बात में सर हिलाते हुए अपनी कुर्सी से अलिफाटे और कपड़े बदलने की तैयारी करने लगी। वेलकम सर, आए। अरशद पर जोश अंदाज में आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करने लगा और अपने ऑफिस में ले आया। नगीना की तरफ इशारा करते हुए इसका तारुफ करवाने लगा, ये मेरी असिस्टेंट है। नगीना मेरा राइट हैंड। नगीना नजरें झुकाए सब सुन रही थी। नगीना के खिले बाल और गिले में दुपट्टा इस बात की गवाही दे रहा था कि प्रोजेक्ट में आने वाले मेहमान विष का शिकार थे। जिस अंदाज में मेहमान नगीना को देख रहे थे, जैसे शिकारी कुत्ते अपना शिकार देखते हैं और मौका मिलने पर झपट लेते हैं। नगीना ने जरा सी निगाह अलिफाटियाई और अरशद का इशारा देखा। अरशद का इशारा नगीना समझ चुकी थी। नगीना अब प्रोजेक्ट के हवाले से दूसरी पार्टी को खड़ी होकर सप्लाई और अहम मौज़ूआत पर बात करना चाहती थी। दूसरी पार्टी में एक उधेड़ उम्र शख्स रंग सांवला पिस्ता कद पेंट शर्ट टाई लगाए हुए था, जबकि दूसरा लड़का एक नौजवान था, शायद इसका असिस्टेंट था। अरशद नगीना को आगे इसलिए लाना चाहता था कि इस उम्र के लोग नौजवान लड़कियों की बात मानते हैं, वो इससे बआसानी एग्रीमेंट पर साइन करवाए जा सकते हैं। तो सर, हमारा काम यहाँ तक है कि आपको माल की पैकिंग करवा कर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा और बाकी ज़रूरी बातें जो अरशद ने नगीना को बताई थी, वो सब बातें नगीना ने बशीर साहिब और उनके असिस्टेंट को बता दी। बशीर इसकी बात पर वजह कम और उसके जिस्म पे नज़र ज़्यादा रखे हुए था। ठीक है, हमें अग्रीमेंट डे में दस्तखत कर देता हूँ। इस बात पर अरशद मुस्कुराया और नगीना से कोई ईगर मिनट पकड़ाते हुए मुस्कुराया। नगीना टेबल पे खड़ी पेन हाथ में थमाते हुए, सर ये लें, इधर साइन कर दें। शैतानी मुस्कुराहट के साथ इस पिस्ता कद के आदमी ने साइन करने के लिए पेन पकड़ा। नगीना की हाथ को छूने की कोशिश करने लगा। नगीना झट से थोड़ा साइड पे हो गई। अरशद ना कोई बात भी नोट ना की, क्योंकि उसे प्रोजेक्ट मिलने की खुशी थी। अरशद असिस्टेंट से महव गुफ्तगू हो गया, आज मैं बहुत खुश हूं कि नया काम मिल गया है। अरशद अपने इसकी निगाहें देखी, किस कदर खतरनाक नजर आ रही थी। नगीना, ये छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज करोगी तो आगे बढ़ सकोगी। नगीना ने इस बात में सर हिलाकर अरशद की हाँ में हाँ मिलाई और कैफे में जाकर काफी पी। अच्छा, कल जरा मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, पीछे ख्याल रखना। ठीक है, अरशद मैं देख लूंगी। अच्छा, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं लेकर आऊंगा। अरशद नगीना को देखते हुए सवाल कर रहा था। मेरी तरफ देखो, क्या बात है, आज बुझी बेच सी लग रही हो। कुछ नहीं, बस वैसे ही। नहीं, तुम बताओ क्या हुआ। वो अरशद, इसने मेरे हाथ को छूने की कोशिश की थी, मैं आइंदा इनके सामने नहीं जाऊंगी। नगीना, मैंने आपसे कहा है ना, छोटी मोटी बातों को दिल पे मत लिया करो। अच्छा ठीक है।